Good evening to all of you, my dear friends. So, how are you all? आप सब कैसे हैं, my dear friends? आज मैं आप सबके लिए चैप्टर 8.1 मनोहर रे त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके 2 वीडियो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन के अपलोड कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स ऑल द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ विच इज़ यूजिंग इन दीज चैप्टर्स और इन हाई स्कूल लेवल तक के जितने भी फार्मूले हैं सारे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ इनको देखें, इनके नोट्स बनाएं और इनका यूज़ करें। अब आज से मैं चैप्टर 8.1 जो कि त्रिकोणमिति का चैप्टर है स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपको अब सीरियल वाइज सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमारे चैनल श्री हरि कोचिंग सेंटर पर मिलेंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये एजुकेशन वीडियो है और ये सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो माय फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8.1 मनोहर रे मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी 8.A एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, तो साइन A, कॉस A एंड tan A के मान बताइए। क्वेश्चन आपने देख लिया, आप नोट कर लेना। एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तो AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A और tan A के मान बताओ। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको ट्रायंगल बना लेना है ABC। तो फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमने देख लिया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बना लेना है, 90 डिग्री ट्रायंगल बनाना है, जिसका कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन कहता है कि इसका कोण B 90 डिग्री होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमारा B हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। और अब हम इसको A मान लेंगे और इसको आप C मान लेंगे, तो हमारा ABC क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हमको साइड भी दी है बच्चों, AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो AB साइड को मैं क्या लिख लूँगा, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए BC कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, BC को क्या लिख दूँगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको वैल्यू बतानी है, साइन A की वैल्यू बताइए आप। इसके बाद आपको बताना है कॉस A और tan A, आपको कॉस A की वैल्यू बतानी है और tan A की वैल्यू बतानी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए माय डियर फ्रेंड्स, साइन है तो साइन में आप लोग जानते हैं कि आपको लाल बटे कक्का से आपका ज़रूर परिचय होगा अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। लाल बटे कक्का क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आप देखिए साइन, कॉस और tan, और इधर हो जाता है आपका कॉट, सेक और कॉसेक। अगर आप इधर से देखेंगे साइन, कॉस, tan से, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, L बटे K का मतलब है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और tan बराबर लंब बटे आधार। नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉट, है ना। यहाँ पर अगर आप देखिए कैसे tan का जस्ट उल्टा कर दें तो ये वाला C वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉट, क्योंकि ये इसके जस्ट उल्टे होते हैं। तो tan बराबर लंब बटे आधार था तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हमारा कॉस था तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो अगर हमारा कॉस था आधार बटे कर्ण, कॉस क्या था, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। साइन क्या था, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो आपको इसको अपोजिट अप से भी और डाउन से भी समझना है। तो सबसे पहले अगर हमको साइन A चाहिए तो हमको लंब की और कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो लंब हमको पता है, कर्ण नहीं पता है। और आपको बच्चों हमेशा पता होगा कि 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण भुजा कौन सी है? AC, हमको लिख लेना है AC का स्क्वायर। आधार क्या है? AB, तो हम क्या लिख लेंगे? AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है माय डियर फ्रेंड? BC, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। AB की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर एज इट इज़ स्क्वायर ऑफ 5 होता है बच्चों 25 और 12 का कितना होता है? 144। आप सबको स्क्वायर लर्न हो गए आई होप। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, अगर नहीं लर्न है तो स्क्वायर बच्चों उसका किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करने से उसका स्क्वायर आ जाता है। जैसे 5 × 5 करेंगे, जिस पर जितनी घात होती है उसका उतनी ही बार गुणा होता है। तो 5 का 2 बार गुणा होगा तो 5 5 जा 25, 12 का 2 बार होगा तो 12 12 जा 144। इनको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 169। अब ये जो आपका स्क्वायर है इस साइड आ जाएगा रूट में, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? √169। और 169 जो होता है माय डियर फ्रेंड्स वो 13 का स्क्वायर होता है, तो उसका रूट कितना आ जाएगा? 13। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर। अब माय डियर फ्रेंड्स हम सभी सॉल्यूशन कर लेंगे। हमको AC की वैल्यू मिल गई। अब हमको सबसे पहले क्या पूछा था? साइन A। तो A का मतलब बेटा यहाँ कोण से है। A का मतलब क्या होता है? कोण। तो यहाँ पर जहाँ A पॉइंट है यहीं से आपको देखना है A पॉइंट से। तो साइन बराबर क्या होता है? यहाँ से देख लीजिए L बटे K मीन्स लंब बटे आधार। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। लंब बटे कर्ण। लंब भुजा कौन सी है? BC। लंब भुजा यहाँ से देखिए आप, लंब भुजा कौन सी है? BC, तो हम यहाँ लिख लेंगे BC अपॉन, और लंब बटे कर्ण भुजा कौन सी है? AC, तो आप AC लिख लीजिए, बस वैल्यू लिख दीजिए इसकी। BC की वैल्यू क्या है? 12 और AC की वैल्यू क्या है? 13, 12/13। ये बच्चों साइन A का मान आ गया। अब कॉस A का अगर मान आप देखें, कॉस A यहाँ से, तो कॉस बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आधार बटे कर्ण A बटे K। आधार क्या है? AB, और कर्ण क्या है? AC, तो हमने AC लिख दिया। अब इसकी हमने वैल्यू रख दी। तो सबसे पहले देखिए आधार AB क्या है? 5, तो 5 ऐसे लिख दीजिए आप, और कर्ण क्या है आपका? 13, तो 13 लिख दिया, बस। 10 बराबर क्या है बच्चों? लंब बटे आधार। तो यहाँ 10 बराबर क्या लिख दिया? लंब बटे आधार। अब लंब भुजा कौन सी है? BC, और आधार भुजा कौन सी है? आधार ये वाली भुजा होती है AB। अब इसकी आप वैल्यू लिख दीजिए। तो BC क्या है हमारी? 12 एंड AB क्या है हमारे पास? 5, तो हमने 12/5 लिख दिया। तो बच्चों हमारे पास साइन A का मान कितना आ गया? 12/13। कॉस A का मान कितना आ गया? 5/13। और tan A का कितना मान आ गया? 12/5। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर आपके पास मनोहर की बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज ABC में B समकोण है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। AB 4 दिया है और BC 3 दिया है और CA 5 दिया है। तो आपको साइन A, tan A, कॉस C और कॉड C के मान बताने हैं। तो इसमें आपको तीनों ही भुजाएं दे दी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या बना लीजिए? सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए फिर से। तो ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज होना चाहिए ABC और B समकोण होगा, तो हमने B समकोण मान लिया और A पॉइंट इधर कर लिया, C इधर ले लिया। अब हमको वैल्यू दी है, सबसे पहले AB 4 दिया है तो AB को हमने 4 सेंटीमीटर लिख लिया। इसके बाद हमको कहता है BC 3 सेंटीमीटर है, तो BC हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया। और इसके बाद कर्ण हमारा कितना दिया है? CA हमको 5 दिया है, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। तो वैल्यू हमको माय डियर फ्रेंड्स पूछिए, देखिए 4 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, साइन A और tan A। क्या पूछा है? साइन A,
tan a। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जिसका भी मान निकालना है। सबसे पहले आप sin a का मान निकालेंगे, फिर आप tan a का मान निकालेंगे। जब sin a tan a आप निकाल लेंगे तो इसके बाद आपसे पूछा है cos c और cot c। तो यहाँ पर आप निकालेंगे cos c और cot c। cos c और cot c का मान निकालना है। देखिए माय डियर फ्रेंड, बहुत आसान है। अगर आपने लाल और बटे कक्का समझ लिया है तो आपके लिए कुछ सवाल नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो sin a बराबर अभी आपने क्या सीखा, लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब क्या है यहाँ से आप देखिए ए पॉइंट से, ए आप कह रहे हैं ए का मतलब कोण होता है यहाँ पर ए का। कभी कभी यहाँ थीटा लिखा होगा, कभी कभी यहाँ पर ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा। जो भी लिखा होता है वही कोण से हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ हमें ए पॉइंट से देखना है। तो ए पॉइंट से लंब क्या है बी सी। तो हमने क्या लिख दिया बी सी अपॉन, यहाँ से कर्ण हमेशा एक ही रहता है तो कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी। अब इसकी आप वैल्यू लिख दीजिए बड़े आराम से। तो लंब बी सी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 लिख दिया। अपॉन ए सी क्या है 5, तो 5 लिख दिया। ये लीजिए आपका sin a का मान आ गया। इसके बाद tan a, तो tan a के देख लीजिए आप tan a कैसे निकालेंगे। tan बराबर आप देख लीजिए क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan बराबर हमने क्या लिखा लंब बटे आधार, क्या लिखा लंब बटे आधार। तो ए से हमको देखना, ए से लंब क्या है बच्चों बी सी, लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए बी। तो आधार ए बी लिख लिया। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो देखिए लंब बी सी बच्चों कौन कितनी है 3, तो यहाँ 3 लिख दी। और ए बी कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए cos c और cot c के मान निकालने हैं। तो cos c बराबर होता क्या, cos बराबर होता क्या, सबसे पहले तो ये देखिए। तो लाल बटे कक्का में देखिए cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार बटे कर्ण लिख लिया। अब आधार कौन सी भुजा है ए बी, आधार कौन सी भुजा है ए बी। लेकिन अगर हमने ए बी लिख दिया तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हमको सी कोण से देखना है, सी कोण से। और सी हमारा कहाँ है ये। यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ सी लिखा है तो आपको सी पॉइंट से ही देखना है, सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट आपका ये है। अब आप यहाँ सपोज़ करिए आप यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ से आपको सामने देखना है, बिल्कुल सामने, ऐसे आपको देखना है, ऐसे। तो सामने आप जब देखोगे, सामने जब आप देखोगे, ऐसे सामने देखोगे, तो सामने जिस साइड से आपकी नज़र टकराएगी, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस साइड से आपकी नज़र टकराएगी वो साइड आपकी लंब होगी और जिस पर आप बैठे होंगे वो आपकी आधार होगी। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। सो अगर आप सी पर बैठे हो तो सामने आपको क्या दिखाई देगा, आपको ए बी दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपके किस साइड पे बैठे हो, बी सी पे बैठे हो, तो जिस पे बैठे हो वो आधार हो जाएगा। तो सी पॉइंट से अब देखिए कि सी पॉइंट से आधार क्या होगा, सी पॉइंट से आधार यहाँ आप बैठे हैं ना, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, तो आधार बी सी हो जाएगा। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है तो ए सी आ जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बी सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर एंड कर्ण हमारा 5 है तो 5 लिख लिया। अब कॉट सी, कॉट अब हमें सी पॉइंट से ही बच्चों देखना है, सी पॉइंट पे हमें फोकस करना है पूरा पूरा। तो सी पॉइंट कैसे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। सी पॉइंट से कॉट, कॉट के मान क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कॉट को देख लीजिए यहाँ से। देखिए tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट उसका उल्टा होता है यानी आधार बटे लंब। तो कॉट सी, कॉट का मान आ जाएगा आधार बटे लंब। क्या आ गया आधार बटे लंब, लेकिन सी पॉइंट से। तो बेटा आधार यहाँ से क्या है, आधार आपका क्या आ रहा है, देख लीजिए आप, आधार आ रहा है बी सी, क्योंकि आप इस पे बैठे हो। तो सी पॉइंट से आधार है आपका बी सी। और लंब देखिए आपकी नज़र किससे टकरा रही है, ए बी से। तो यहाँ आप ए बी लिख दीजिए। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए बस। तो बी सी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड भी हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको सीधे बताने जा रहा हूँ, जो कि हम कभी कभी हम हमेशा पाइथागोरस यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ डायरेक्ट पाइथागोरस निकालने के भी
थ्योरम होते हैं उनको मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, आप भी उनको लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए, तो आपको पाइथागोरस हमेशा नहीं लगानी पड़ेगी और आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट माने जाएंगे। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक भुजा आपकी 3 है और दूसरी भुजा 4 है तो तीसरी 5 ही होगी, हमेशा आप याद कर लीजिए, आपकी ज़बान पे होना चाहिए। अगर आपका बेस आधार 3 हो और लंब 4 हो, या आधार 4 हो और लंब 3 हो, तो कर्ण हमेशा 5 ही होता है। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स 6 और 8 10 होता है। जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 10 ही आ जाएगा, 100 आ जाएगा और 100 10 का होगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, 3 4 5 6 8 10। ऐसे माय डियर फ्रेंड्स होता है हमारा, अगर हम 5 के स्क्वायर लें और 12 का स्क्वायर लें तो हमको कौन सा स्क्वायर मिलता है, 13 का। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। और देख लीजिए यहाँ पर जब हमने 5 और 12 को जोड़ा तो हमारे पास 13 का आ गया। तो एक हमारे पास ये होता है। और हमारे पास होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और होते हैं अगर हम 24 का लें, 24 लें और 10 का लें तो हमारे पास क्या आता है, 26 आता है। अगर हम 24 का स्क्वायर लें जो कि होता है 576, और अगर 10 का लें जो कि होता है 100, तो 576 और 100 होता है 676 जो कि 26 का होता है। और बच्चों हमारे पास होते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और होता है, अगर हमारे पास एक 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है और एक हमारे पास 8 है, यानी 15 और 8 है, तो हमारी जो कर्ण भुजा होगी वो हमारे पास कितना आएगी, 17 आएगी, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 को होता है 64। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 289 आएगा जो कि 17 का होता है। एक और होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास 24 का स्क्वायर है और एक 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको 25 मिल जाएगा, क्योंकि 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप इतने लर्न रखते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत बढ़ जाएगी और ये चीज़ें आपको त्रिकोणमिति में बहुत हेल्प करने वाली हैं। बस आप इसको 2-3 बार बनाएंगे या लर्न कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, 5 12 13, 24 10 26, 15 8 17, 24 7 25। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे क्योंकि 2 हमने सॉल्व कर लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू आर में पी समकोण है, तो जितना बोलता है उतना कर लो। आप एक पी क्यू आर बना लो जिसमें पी समकोण होना चाहिए। तो देख लीजिए हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमने एक कोण बनाया पी क्यू आर, त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, ये हमने बना लिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा क्या कहता है कि पी समकोण होना चाहिए। तो हमने पी समकोण बना लिया। पी हमारा अगर ये पॉइंट हो गया तो हमने क्यू यहाँ मान लिया और ये हमारा आर हो गया। तो पी क्यू आर हमारा क्या हो गया, समकोण। अब इसमें देखिए बेटा कुछ साइड्स हमको दी गई हैं। पी क्यू हमको दिया है √3, तो पी क्यू हम क्या लिख लेंगे, √3, तो रूट लिख लिया √3। इसके बाद हमको पी आर कहता है 1, पी आर क्या कहता है 1, तो पी आर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो पी आर 1 ले लिया। और आगे देखिए हमको क्या बोला है, क्यू आर भी तीनों साइड दे दी, तो क्यू आर क्या दिया है 2, तो क्यू आर यानी जो कर्ण है वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। आप इसमें पाइथागोरस भी लगा के देख लीजिए, यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा क्या 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और एक का एक ही होगा, 3 1 जुड़ जाएंगे तो 4, और 4 किसका होता है 2 का। तो देख लीजिए आप इसको भी बना सकते हैं अपने आप की, √3 और 1 होता है 2, है ना। ये आपको बहुत वैल्यू काम आएगी आगे। तो ये हमारे अपने आप सभी भुजाएं मिल गई। अब हमसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास मनोहर की बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और आगे जो भी कठिन, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत कठिन सवाल है या सरल सवाल है, तो जो नए हैं जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए ये कठिन होगा, जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है उनके लिए बहुत इजी होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स धैर्य रखिए, आगे कठिन क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो अगर हम इसमें देखें पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है साइन क्यू कॉस क्यू। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमको मान निकालना है साइन क्यू का
और किसका निकालना है, कॉस क्यू का। तो साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल लिया। अब देखिए क्या निकालना है, टेन आर साइन आर। तो हमने क्या निकाला, टेन आर और साइन आर, टेन आर और साइन आर, टेन आर और क्या निकाल लिया, साइन आर। बस अब हमको बस इनकी वैल्यू निकालनी है और हमको दोस्तों कुछ नहीं करना है। देख लीजिए कैसे, यहाँ से आप Q बिंदु से निकाल लीजिए और यहाँ R बिंदु से निकाल लीजिए। बस आपको इनके मान पता होने चाहिए, लाल बटे कक्का आपको लर्न होना चाहिए। देखिए कैसे चुटकियों में आप कर लोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर हमारे पास ये Q दिया है, थीटा हमने बना दिया, सॉरी यहाँ पर Q दिया है, फिर से चेक कर लेते हैं, Q बना हुआ है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा Q पॉइंट से देखना है बच्चों। अब आपको मैंने यहाँ बिठा दिया तो आपकी नज़र इसमें तो लड़ेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब आपका क्या हो गया, लंब हो गया PR। तो यहाँ लिख गया PR। कर्ण क्या है आपका, QR। तो कर्ण में क्या लिख लीजिए, QR। बस इसका मान रख दीजिए। PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिख दिया 1। QR की वैल्यू क्या है, तो QR की वैल्यू क्या है बच्चों, 2, तो यहाँ हमने लिख दिया 2। दैट्स इट, फिनिश। कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप लाल बटे कक्का से देख भी सकते हैं आप, या लर्न भी कर सकते हैं। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देख लीजिए Q से आधार क्या है, PQ। आधार क्या है, PQ। और कर्ण बच्चों चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हमारा QR ही हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए। तो PQ बराबर बच्चों क्या लिखा है, PQ बराबर √3। तो हमने PQ का मान क्या लिखा, √3। और QR क्या लिखा है बच्चों, QR 2 है, तो QR की वैल्यू 2 लिख दी। अब बच्चों tan बराबर क्या होता है, tan बराबर आपको अब तक याद हो चुका होगा, लाल बटे कक्का से आप क्या निकालेंगे, लंब बटे आधार निकालेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि हमको अब आर कोण हमारा कहाँ है, ये। तो बस आपको यही ध्यान देना है। आर पर अगर आप बैठे हो तो आपकी नज़र देखिए कहाँ टकराने वाली है। अगर आप सामने देखोगे तो आपकी नज़र इससे टकरा जाएगी, तो ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब। और जिस पे आप बैठे होते हो वो भुजा हो जाएगी आपकी आधार। बस अब हमने सॉल्व कर लेना है। तो tan r बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार r पॉइंट से। तो r पॉइंट से लंब क्या हुआ, ये हुआ PQ, जिसमें आपकी नज़र टकराई। तो आप क्या लिखोगे, PQ। और आधार क्या है, जिस पे आप बैठे हो, यानी PR। अब बच्चों देख लीजिए PQ की वैल्यू क्या है, PQ बराबर है √3। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, √3। और PR क्या है बच्चों, PR है 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1। अब आप क्या कर सकते हैं, 1 का भाग भी कर सकते हैं। तो 1 का जब भाग करेंगे तो कुछ भी चेंज तो होएगा नहीं, तो केवल √3 आ जाएगा। अब साइन R बराबर, R से ही देखना है, साइन बराबर क्या होता है बच्चों, आप सबको लर्न हो गया लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से R से देखेंगे तो लंब बच्चों क्या है, लंब जिसमें आपकी नज़र टकराई, और लंब क्या है, PQ। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, PQ लिख दिया। क्या लिख दिया, PQ। और कर्ण बच्चों चेंज नहीं होता है, तो कर्ण में क्या आ जाएगा, QR। कर्ण में क्या आ जाएगा, QR। बस PQ का मान लिख दीजिए। PQ क्या है बच्चों, PQ है √3। तो PQ में आपने लिख दिया √3 PQ। और कर्ण क्या है, QR। तो कर्ण में क्या लिख दिया, 2। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल श्री हरि कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरा सॉल्यूशन NCERT का भी देंगे और मनोहर रे का भी देंगे। दोनों के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सभी चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत ही सरलता से हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री हरि कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो ऑन द लास्ट नोट आई वांट टू से द स्लोगन ऑफ अवर चैनल, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू फील, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी वन डे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सब के नोट्स बनाइए और आप इनको अच्छे से समझे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। Thank you and best of luck.